अस्सलामुअलैकुम भाई। पीडागोजी के एमसीक्यूज काफ़ी मुश्किल होते हैं। जी हाँ, सबको पता होगा काफ़ी मुश्किल होते हैं क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि ये एमसीक्यूज कहाँ से उठाए गए हैं, कौन से टॉपिक से ये एमसीक्यूज रिलेटेड हैं। इसलिए लोगों को अक्सर वो टॉपिक्स भी नहीं पता होते, वो नहीं पढ़ते और बाद में पेपर में उनसे अक्सर एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं। तो चलें, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 24 पीडागोजिकल टॉपिक्स शेयर करने वाला हूँ। आपने इन टॉपिक्स के ऊपर स्टडी करनी है। जब आप इन टॉपिक्स को एक एक करके ओपन करेंगे, कहीं से भी आप इनको पढ़ लें, गूगल से पढ़ लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पढ़ लें, ये टॉपिक्स आपके पेपर में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर है लर्निंग थ्योरीज। आप लर्निंग थ्योरीज के ऊपर काम करें। लर्निंग थ्योरीज के अंदर बिहेवियरिज्म का टॉपिक पढ़ ले, कॉग्निटिविज्म का टॉपिक पढ़ ले, कंस्ट्रक्टिविज्म का टॉपिक पढ़ ले, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर आप रिसर्च करें, इसके ऊपर आप स्टडी करें, पियाजे की थ्योरी पढ़े, वेगोस्की की थ्योरी पढ़े, ब्रूनर की थ्योरी पढ़े। इन टॉपिक्स के ऊपर अक्सर पेपर्स के अंदर एमसीक्यूज आते रहते हैं, इसलिए लर्निंग थ्योरीज और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर आप रिसर्च एक बार जरूर कर लें। मोटिवेशन एंड लर्निंग, इसके जो इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक, ये दो टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर पेपर में इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, तो आप इनके ऊपर लाजमी एक बार स्टडी कर ले, ये इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस एंड मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, गार्नर्स की थ्योरी है जनाब। आपने इस थ्योरी को ओपन करना है, कहीं से भी आप इसको पढ़ ले और आपको इंटेलिजेंस के लेवल्स और इंटेलिजेंस के ऊपर आइडियाज आ जाएंगे। इनके ऊपर आप एमसीक्यूज खुद से भी बना सकते हैं, आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं, आप पेडागोजिकल बुक से भी ये वाले टॉपिक्स क्लियर कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, इसके ऊपर तो कंफर्म एमसीक्यूज आते रहते हैं, इसलिए आपने ये वाले लाजमी पढ़ने हैं। इसके अलावा आप इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप अपनी रिसर्च करें, इसके ऊपर आप स्टडी करें, इसके ऊपर आप एमसीक्यूज कहीं से भी सर्च कर लें, आपके पेपर्स में आ सकते हैं। काफी पास्ट पेपर्स के अंदर ये वाले एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा टॉपिक नंबर 7, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर्स में। लर्निंग स्टाइल्स क्या क्या होते हैं, स्पेशल नीड्स क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, तो आपने इनके ऊपर एक बार रिसर्च जरूर करना है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके पेपर्स में कंफर्म आते हैं। इसके अलावा आखिरी जो टॉपिक है यहाँ पर, असेसमेंट एंड एवेल्युएशन एंड लर्निंग, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी का आखिरी टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ। असेसमेंट के जितने भी टाइप्स हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसके ऊपर आप रिसर्च कर ले। असेसमेंट को आपने लाजमी टच देनी है, इसके ऊपर स्टडी करनी है। इस चैनल के ऊपर असेसमेंट के हवाले से एक जबरदस्त किस्म का लेक्चर पड़ा हुआ है असेसमेंट एंड एवेल्युएशन के ऊपर, आप उससे भी सीख सकते हैं। तो इस टॉपिक को आपने लाजमी टाइम देना है। अब आते हैं इस सब्जेक्ट के ऊपर, करिकुलम एंड डेवलपमेंट के ऊपर या करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट से अक्सर एमसीक्यूज आते रहते हैं, तो आपने करिकुलम डेवलपमेंट के जो मॉडल्स हैं उनके ऊपर स्टडी करनी है। टाइलर कौन सा मॉडल है, टाबा कौन सा मॉडल है, या व्हीलर, ये डेवलपमेंट मॉडल्स आपने एक बार इनको स्टडी जरूर करना है ताकि आपको पेपर में आसानी हो। इसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन, इस टॉपिक के ऊपर आपने रिसर्च करना है। इफेक्टिव टीचिंग या इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन, उसके लिए जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उसूल हैं, जो रूल्स हैं, आपने इसके ऊपर रिसर्च करना है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ये मल्टीपल उसके टॉपिक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होती हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, इनके ऊपर आपने रिसर्च करना है। तो ये दो टॉपिक्स आपको दे दिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह लेसन प्लानिंग के ऊपर काम करें। लेसन प्लानिंग को कैसे डिजाइन करते हैं, ये आपको मिलेगा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर। तो आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर रिसर्च कर लें, वहां से आपको लेसन प्लानिंग का आइडिया भी हो जाएगा और यहाँ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से कंफर्म क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इस टॉपिक को आपने लाजमी पढ़ना है। इसके अलावा करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन, इसके ऊपर आपने लाजमी पढ़ना है। करिकुलम को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद एवेल्युएशन कैसे करते हैं, तो इस टॉपिक को आपने कंफर्म पढ़ना है। इसी तरह रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी को हम वहां पर यूज करके करिकुलम और इंस्ट्रक्शंस के अंदर उसका क्या किरदार है, तो इसके ऊपर आपने कंफर्म एमसीक्यूज तैयार करने हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स एंड स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं, तो अक्सर हमारी किताबों में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स के ऊपर लेसन्स हैं, चैप्टर्स हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं या आप इंटरनेट से भी इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इंक्लूसिव
एजुकेशन इन करिकुलम, ये क्या चीज़ है, क्या होती है? जब आप इसको पढ़ेंगे इंटरनेट से या किसी भी पेडागोजिकल बुक से, या करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन का एक बुक मिलता है बीएड एमएड लेवल पर, आप उसमें भी पढ़ सकते हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये हो गए जनाब करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शंस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपने इनको लाजमी पढ़ना है, आपके पेपर में एमसीक्यूज आएंगे। अच्छा जी, अब आते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर। आपने स्ट्रेटजीज के हवाले से पढ़ना है, इफेक्टिव क्लासरूम डिसिप्लिन को हम कैसे इंश्योर करते हैं, उसके लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं, इसके ऊपर आपने कंफर्म एमसीक्यूज रेडी करने हैं। कहीं ना कहीं आपको इसके हवाले से टॉपिक्स मिलेंगे, लेसन्स मिलेंगे, आपने उनको खोलना है और पढ़ना है, और वहां से अपने लिए हाइलाइटर के थ्रू पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं या अपने साथ एक पेज के ऊपर लिखना है। इसके अलावा क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन और टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में जितने टॉपिक्स बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीन पर इसलिए लाकर रख दिए हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, आप इनके ऊपर काम करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। इसके अलावा क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, अच्छी तरह से टीचिंग के लिए जो एनवायरनमेंट हम डेवलप करते हैं, जो क्रिएट करते हैं, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, इस टॉपिक के ऊपर आप काम करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हैंडलिंग क्लासरूम बिहेवियर प्रॉब्लम्स, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं उनकी बिहेवियर अक्सर चेंज होती हैं, तो प्रॉब्लम्स आते हैं। अब उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं, उनके लिए आपने इसके ऊपर काम करना है। अब स्टूडेंट एंगेजमेंट टेक्निक्स, बच्चों को आप जब टीचिंग करते हैं, जब पढ़ाते हैं, तो उनको एंगेज कैसे रखते हैं, कौन कौन से टेक्निक्स हैं, तो ये पेडागोजी के अंदर सारे टेक्निक्स डिफाइन है। आप उन टेक्निक्स को एक एक करके पढ़ेंगे, वहां से आपको एमसीक्यूज खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे। टॉपिक नंबर 6 को देख लें, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स एंड कम्युनिकेशन। इफेक्टिव टीचिंग के लिए और इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन का पता हो कि उनके दरमियान रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन कैसे बेहतर बनाई जाए। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर, आपने इसको भी पढ़ना है, इससे अक्सर एमसीक्यूज आते रहते हैं। इसके अलावा टॉपिक नंबर 7, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन द क्लासरूम। अब क्लास में कोई मसला हो गया, आपने उसको सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं या प्रिंसिपल्स हैं जो आपने करना है ताकि हालात ठीक हो जाएं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आप स्टडी करें, इसके ऊपर आप रिसर्च करें, आप एमसीक्यूज बना लें, आपके पेपर में एमसीक्यूज आ सकते हैं। इसी तरह टॉपिक नंबर 8 को आप देख लें, मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स फॉर बेटर क्लासरूम बिहेवियर। अगेन इसी से रिलेटेड है, स्टूडेंट्स को आप कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो क्लासरूम के अंदर एक अच्छा बिहेवियर शो करें, एक अच्छा बिहेवियर सामने ले आए। तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम मैनेजमेंट के टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए, करिकुलम इंस्ट्रक्शंस एंड करिकुलम डेवलपमेंट के टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए, और एजुकेशनल साइकोलॉजी के टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए। तो इनके ऊपर आप लाजमी काम करें, आपके पेपर में आ सकते हैं। अगर आपको इन टॉपिक्स के ऊपर मजीद सब टॉपिक्स चाहिए तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर दें कि सब टॉपिक्स प्रोवाइड कर दें, तो मैं आपके लिए एक दूसरी वीडियो बना दूंगा और उसमें आपको जो छोटे टॉपिक्स हैं, जो सब टॉपिक्स हैं, वो एक एक करके समझा दूंगा। इसी मैसेज के साथ आपको छोड़ता हूँ कि अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।